हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं सितंबर के महीने की राशिफल की बात करूँगी। तो अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, अगर आपने पहले मेरे वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इस चैनल पे मैं सिर्फ हिंदी वीडियोस अपलोड करती हूँ, मंथली हॉरोस्कोप्स अपलोड करती हूँ, सारे जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट्स हैं सबको मैं कवर करती हूँ। उसके अलावा मैं अच्छे वीडियोस उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। मुझे पता है जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी तो मैंने बहुत इधर उधर मैं बहुत भटकी, तो मैं चाहती हूँ जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको भटकना ना पड़े, उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिले। तो इस तरह के वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। अभी मैं ज़ोडिएक्स कर रही हूँ, असेंडेंट साइंस या फिर लग्न, सभी 12 जो ज़ोडिएक्स है मैं सबको कवर करूँगी। 6 ज़ोडिएक्स मैं कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूँगी। आप जाके अपना ज़ोडिएक ज़रूर देखें जो आपका असेंडेंट है, लगना है। अभी मैंने सिर्फ पहले 6 असेंडेंट्स किए हैं, कन्या तक किया है, मेष से कन्या, बाकी 6 मैं अगले कुछ दिन में कवर कर लूँगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करना इनफ नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे भी तब भी आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया जब तक आप बेल आइकन को टैप नहीं करते। बेल आइकन भी वही है, सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ ही है, उसको भी टैप कीजिए। उसको टैप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। हफ्ते में कोशिश करती हूँ 2 वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो देखते हैं इस महीने क्या खास है। बहुत खास है ये महीना, सितंबर का महीना बहुत खास है, बहुत सारी एक्टिविटी होने वाली है। देखते हैं सबसे पहली एक्टिविटी क्या है। सबसे पहले तो 10 तारीख को मंगल वक्री हो रहे हैं। मंगल मेष में है और वक्री हो रहे हैं। मंगल का मेष में जो गोचर है उसके 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लिंक दूंगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप वहाँ जाके देख सकें। लेकिन मंगल अब वक्री हो रहे हैं, उसका क्या डिटेल में क्या मतलब है वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मंडे या ट्यूसडे को पोस्ट करूँगी, तो वो आप देख लेना। मंगल जो वक्री हो रहे हैं उसका क्या मतलब है आपके लगन के लिए, डिटेल से उस वीडियो में बताऊँगी। आज हम थोड़ा सा टच करेंगे उस चीज़ को। दूसरा काम ये हो रहा है कि 13 तारीख को गुरु मार्गी हो रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी घटना है। गुरु का मार्गी होना तो एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है। गुरु तो एक आशीर्वाद ही है। जब गुरु वक्री होते हैं कि जैसे हमारे ऊपर से वो आशीर्वाद हट गया, मुझे तो ऐसे ही महसूस हुआ पिछले कुछ महीनों से कि जैसे आशीर्वाद मेरे ऊपर से हट गया। आपको क्या महसूस हुआ आप भी प्लीज़ मेरे से शेयर करें, ऐसे मुझे भी सीखना मिलेगा। तो अब गुरु हो रहे हैं मार्गी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके। बहुत पॉजिटिविटी होती है, गुरु की ब्लेसिंग्स होती। गुरु तो बृहस्पति हैं, लॉर्ड शिव खुद ही हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स हमें खुल के मिलती हैं जब गुरु मार्गी होते हैं। तो ये बहुत अच्छी घटना है। तीसरी घटना ये है कि 23 सितंबर को राहु और केतु अपना अपना साइन बदलेंगे, उनका गोचर में अपना ज़ोडिएक साइन बदलेंगे। राहु अब जाएंगे वृषभ में, केतु जाएंगे वृश्चिक में। वृश्चिक केतु का अपना साइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है केतु वहाँ पे। वृषभ राहु का आयुष एक्सॉल्टेशन साइन है, मतलब कि वो लाइफ गिविंग साइन है। उच्च के हैं राहु वहाँ पे भी, तो बहुत अच्छा है ये भी। तो ये गोचर भी बहुत अच्छा है, इसका मैं अलग से वीडियो करूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। अगले 1 महीने में बहुत सारे चेंजेस हैं, लेकिन हमें कई ग्रहों का गोचर जल्दी महसूस होता है, कईयों का समय लगता है, क्योंकि राहु केतु शनि गुरु ये लंबे इनके गोचर होते हैं। तो हमें 1 साल में पता लगता है, जैसे गुरु अपना साइन बदलते हैं 1 साल के अंदर अंदर टोटल वो हमें समझ आ जाती है कि गुरु ने इस गोचर में हमें क्या दिया या हमने क्या चेंजेस किए। लेकिन जो छोटे जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स होते हैं जैसे बुध के, सूर्य, ये शुक्र, ये सारे ग्रह हमें फटाफट रिजल्ट दे देते हैं। तो बुध इस महीने उच्च के रहेंगे, कन्या में रहेंगे जो बुध की अपनी ही राशि है और उच्च के भी होते हैं वहाँ पे। और सूर्य भी इस महीने पहले 15 तारीख तक अपनी राशि में रहेंगे सिंह में, और फिर 15 तारीख के बाद वो बुध के साथ उच्च के हो जाएंगे कन्या में। फिर रह गए शुक्र। शुक्र कर्क में रहेंगे। शुक्र जल तत्व ग्रह हैं और जल तत्व राशि में रहेंगे। अच्छी राशि है शुक्र के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जल है। बहुत ज़्यादा जल होता है तो बहुत इमोशनल होते हैं हम, सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं। कर्क वाले लोग बहुत इमोशनल हैं। तो यहाँ पे स्पेशली रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स
वैसे तो हर रिलेशनशिप शुक्र से देखी जाती है, पर लव रिलेशनशिप्स में ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होती है। अगर आपका स्पाउस है, अगर आप मैरिड है, हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशनशिप, अगर आप मैरिड नहीं है तब भी अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ, जिनके साथ भी सेंसिटिविटी ज़्यादा, इमोशनल ज़्यादा, वल्नरेबिलिटी ज़्यादा, जल्दी ठेस लग जानी, जल्दी बुरा लगना। तो इस महीने हम क्या चाहेंगे, ये मैं क्यों कह रही हूँ, कर्क में तो है शुक्र, लेकिन क्यों ठेस क्यों लगेगी, क्योंकि मंगल और शनि दो क्रूड ग्रह, दो मैलेफिक्स, दो पापा ग्रह, दोनों यहाँ शुक्र को देख रहे हैं, दोनों की दृष्टि है। शनि की तो 7वीं दृष्टि है सीधी सीधी, मंगल की 4थी दृष्टि है। यहाँ शुक्र हो गए अफ्लिक्ट, तो हमें ठेस लगेगी, हमें बुरा लगेगा, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, गुस्सा भी आ सकता है, हम एक दूसरे से कट्टी भी हो सकते हैं, ऐसा भी होगा। तो जैसे हम बात करना बंद कर देते हैं उस तरह का भी, क्योंकि कर्क राशि क्या है, क्रैब की है ना, क्रैब अपने शेल में चले जाता है तो कट्टी कर देनी, बात नहीं करनी, गुस्सा करना, लड़ना, इमोशनल होना, सेंसिटिव होना। तो आप क्या कीजिए फिर इस केस में, तो जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनको कॉन्फिडेंस दिलाइए कि वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनके साथ समय बिताइए। दूसरा हमें देखना है कि ये शुक्र की जो 2 राशियां हैं वो आपके चार्ट में, पत्रिका में कौन से घर के शुक्र स्वामी हैं, उन घरों के साथ रिलेटेड भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें हमने देखनी है। अच्छा, एक बात और इस महीने की बहुत खास है, वो ये है कि जो द्विस्वभाव राशियां हैं, यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये 4 राशियां बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट होने वाली हैं। गुरु अब मार्गी हो जाएंगे धनु में, केतु पहले से धनु में उच्च चुके हैं, गुरु मूल त्रिकोण में है, केतु 23 तारीख को आगे निकल जाएंगे, जब तक है वहाँ पे मूल उच्च के हैं, पर गुरु से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, अब डिग्रीज का बहुत डिस्टेंस है दोनों में। दूसरी तरफ हम देखें, राहु मिथुन में है, उच्च के हैं, बुध कन्या में उच्च के हो जाएंगे। तो ये जो द्विस्वभाव राशि है वो बहुत ही सुंदर तरीके से एक्टिवेटेड है। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करना चाहूँगी, इसके बारे में मैंने ज़्यादा सुना नहीं है यूट्यूब पे या कहीं पे भी, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते होंगे। इसको कहते हैं नारायण दशा। जैसे हम विंशोत्तरी दशा देखते हैं जो चंद्र जन्म नक्षत्र से होती है हमारी शुरू, वो एक नक्षत्र बेस्ड दशा है। वैसे राशि बेस्ड दशा भी होती है, उनमें से एक है नारायण दशा। तो नारायण दशा की अगर आपकी कोई दशा चल रही है, महादशा ये द्विस्वभाव राशियों की चल रही है, अंतरदशा भी चल रही है, तो आप जाके देख सकते हैं अपनी पत्रिका में। तो फिर अगर वहाँ पे कुछ अच्छे योगास हैं जहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट मिलना है, तो वो ये जो अगला कुछ समय है, ये जो द्विस्वभाव वाली राशियाँ वो इतनी सुंदर तरह एक्टिवेटेड है तो कि आपके वो रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अब आप देखिए कि आपके द्विस्वभाव राशियाँ कहाँ पड़ती हैं। तो इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ एक अलग वीडियो बनाना, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो बात करते हैं हम मेष के लिए। मेष के लिए क्या है, मेष के लिए जो शुक्र है आपके दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी चौथे भाव में है, अफ्लिक्टेड है, लगन में मंगल वक्री हैं, दसम में शनि वक्री हैं, मंगल वक्री होंगे 10 तारीख से। तो इस तरह से दिखता है आपका चार्ट। पंचम भाव में सूर्य रहेंगे, 15 तारीख के बाद वो छठे भाव में बुध के साथ चले जाएंगे। तो धन को लेके, फैमिली को लेके, स्पाउस को लेके थोड़ा सेंसिटिव और इमोशनल हो सकते हैं आप। खर्चा भी हो सकता है घर के साथ रिलेटेड, कोई ना कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है फैमिली स्पाउस को लेके, क्योंकि शुक्र यहाँ पे चौथे भाव में 2 पाप ग्रह है, उनको देख रहे हैं, उनको खराब कर रहे हैं। दूसरे भाव के स्वामी है, वेल्थ के स्वामी है, फैमिली के स्वामी है, सप्तम के स्वामी है, बिजनेस पार्टनरशिप्स और वाइफ के स्वामी है, स्पाउस के स्वामी है। तो यहाँ पे अफ्लिक्शन है शुक्र पे, तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। डेली रूटीन में हम बहुत डिटेल में काम करना चाहेंगे, बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना चाहेंगे और कोई ना कोई स्किल सीखना चाहेंगे काम के साथ रिलेटेड, अपने जो हमारे एनिमीज़ हैं उनको हराना चाहेंगे। कोई लिटिगेशन है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे आप। लेकिन लगन में मंगल ही वक्री है तो करना तो बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन 10 तारीख के बाद शायद आपको हेजिटेशन हो आपके मन में कि भाई ये करना चाहिए कि नहीं, मुझे झिझक रहेगी, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे वृषभ की। वृषभ के लगन लॉर्ड ही शुक्र हैं,
और छठे भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, तीसरे भाव में हैं, तीसरे भाव में वहाँ पे अफ्लिक्टेड हैं। 12वें भाव से मंगल देख रहे हैं, 9वें भाव से शनि देख रहे हैं। लग्नेश खर्चे में चले गए। आपकी मेहनत, आपकी कंपटीशन, ये वैसे तो एक विपरीत राजयोग बनता है। सप्तम के स्वामी छठे भाव के स्वामी तीसरे भाव में एक विपरीत राजयोग है, लेकिन वहाँ से मंगल देख रहे हैं तो लग्नेश थोड़े फ्रस्ट्रेटेड, आप वल्नरेबल फील कर सकते हैं, सेंसिटिव इमोशनल फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है आप क्योंकि ये छठे भाव के भी स्वामी हैं, लगन के भी स्वामी हैं, तो दुश्मनों को लेके, कॉन्फ्लिक्ट को लेके, कंपटीशन को लेके, खर्चे को लेके, क्योंकि मंगल 12वें भाव से देख रहे हैं। मंगल 12वें भाव से 12वां भाव अस्पताल का भी होता है, तो यहाँ अफ्लिक्शन है लग्नेश पे, तो आपको ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। पंचम भाव में बुध और सूर्य की युति रहेगी। इंटरेस्ट, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का इंटरेस्ट, कुछ नया सीखने का इंटरेस्ट, स्पेक्यूलेशन, गैम्बलिंग का इंटरेस्ट, पढ़ाने का, पढ़ने का इंटरेस्ट, बच्चों की पढ़ाई में आप बहुत इंटरेस्ट लेंगे, बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, बच्चे बहुत एक्सेल कर सकते हैं, आपको प्राउड फील करा सकते हैं, पर आप भी बहुत पर्टिकुलर रहेंगे, बच्चों के पीछे पड़े रहेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना, अच्छे से पढ़ो, अपना आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। आपका भी इस तरह से एटीट्यूड रह सकता है, क्योंकि बुध यहाँ पे इस तरह के होते हैं। जब कन्या में आते हैं तो बुध की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, आइडियाज़ भी बहुत आएंगे, आपको क्रिएटिविटी को लेकर बहुत आइडियाज़ आएंगे। पर लग्नेश अफ्लिक्टेड है तो शायद आप इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ। अष्टम में अब गुरु मार्गी हो गए तो थोड़ा बेटर है। जो आपको साइकोलॉजिकल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रही थी, वहाँ पे अब थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे पंचम में बुध उच्च के हैं, अष्टम में है, तो आप देखिए पंचम, अष्टम, दूसरा भाव, 11वां भाव, ये द्विस्वभाव राशियाँ हैं और ये सब धन के घर हैं। धन के साथ कुछ लाभ हो सकता है आपको। मिथुन की, अब मैं बात करूँगी मिथुन की। तो मिथुन राशि वाले लोग, आपके पंचम भाव के स्वामी है शुक्र, आपके 12वें भाव के स्वामी है शुक्र और आपके दूसरे भाव में है, फैमिली के घर में है, और वहाँ पे देख रहे हैं इनको शनि, और साथ में देख रहे हैं मंगल 11वें भाव से। तो खर्चे के स्वामी है, धन के घर में आ गए, और बच्चों के भी स्वामी, तो बच्चों के साथ रिलेटेड खर्चा हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स, लव अफेयर्स के साथ रिलेटेड खर्चा हो सकता है, और फैमिली के साथ कोई तनाव हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि 12th लॉर्ड सेकेंड हाउस में और अफ्लिक्टेड है। कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है, फैमिली के साथ हो सकती है, कोई रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, खुद आप घर पे थोड़ा समय बिताना चाहेंगे, प्रॉपर्टी मैटर्स में इंटरेस्ट लेंगे, वेल्थ मैटर्स में, प्रॉपर्टी खरीदने में, कोई गाड़ी खरीदने में, कोई वाहन, कोई ट्रैवल का साधन, क्योंकि तीसरे के स्वामी सूर्य भी आ गए यहाँ पे, खर्चा भी हो सकता है घर पे कोई गेस्ट भी आ सकते हैं, तो इस तरह का माहौल घर पे बन सकता है इस महीने। आपके सप्तम के जो स्वामी हैं गुरु, अब वक्री से मार्गी हो जाते हैं, तो यहाँ पे लेके इंटरेस्ट तो बहुत होगा बिजनेस एक्सपैंड करने का, रिलेशनशिप में जाने का, क्योंकि पर शुक्र थोड़े से अफ्लिक्टेड हैं, तो थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा ऐसे काम करने के लिए। मैं बात करूँगी कर्क की। कर्क के लिए शुक्र आपके 11वें भाव और चौथे भाव के स्वामी है, लगन में है, सप्तम भाव से शनि देख रहे हैं, दसम भाव से मंगल देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कर्क वालों को बोलना चाहूँगी, आपके सप्तम भाव और आपके दसम भाव दोनों में ही वक्री ग्रह हैं, और ये वक्री ग्रह आपको करियर में थोड़ा स्लो डाउन करवाएंगे, आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होंगे, थोड़ी खुशी में खलल हो सकती है, क्योंकि आपके चौथा भाव के स्वामी है शुक्र और लगन में आ गए, फर्स्ट हाउस में आ गए, लगन में आ गए, और वहाँ पे दो मैलेफिक ग्रह दसम भाव से मंगल अपने घर से और दसम से सप्तम भाव से देख रहे हैं, तो आपकी खुशी में थोड़ी कमी हो सकती है, क्योंकि करियर आगे मूव नहीं हो रहा, आपको ऐसे फील हो सकता है। तीसरे भाव में सूर्य और बुध हैं, बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे खर्चा फिर दिखता है, दूसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव में, ट्रैवल भी हो सकता है, तीसरा भाव बहुत एक्टिवेटेड है। तो कर्क के लिए क्या है, 12वां भाव, तीसरा भाव, 9वां भाव, छठा भाव,
तो ये कोई डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, इस तरह की चीज़ें अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, तो ये घर सारे बहुत एक्टिवेटेड हैं। फादर के साथ, सिबलिंग्स के साथ, ब्रदर सिस्टर्स के साथ, तो ये घर आपके लिए एक्टिवेटेड है। डेली रूटीन में जो आपको रुकावटें आ रही थी, ब्रेक्स आ रही थी, स्लो डाउन हो रहा था, वो अब इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। वो समय अब चेंज हो गया क्योंकि गुरु अब मार्गी हो गए। लक फैक्टर जो आपका स्लो डाउन हुआ था वो अब बेटर हो गया क्योंकि गुरु आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं। अब मैं बात करूँगी सिंह लगन वालों की। तो सिंह लगन वालों के लिए आपके तीसरे भाव के स्वामी, आपके दसम भाव के स्वामी शुक्र आपके 12वें भाव में है, और वहाँ पे 12वें भाव में छठे भाव से इनको देख रहे हैं शनि, और नवम भाव से देख रहे हैं मंगल। तो शुक्र आपके करियर को दर्शाते हैं, तो करियर के साथ रिलेटेड, आपके एफर्ट के साथ रिलेटेड, क्योंकि करियर और एफर्ट का लॉर्ड 12वें भाव में चला गया, व्याय स्थान में चला गया, और ऊपर से मंगल और शनि का यहाँ पे एस्पेक्ट है, और शनि वक्री हैं छठे भाव में, तो मेहनत बहुत लग रही होगी पर रिजल्ट नहीं आ रहा। शुक्र करियर के स्वामी है, तो मेहनत के बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, अनहैप्पीनेस। तो थोड़ा सा आपको लगता है जितना मर्जी मैं एफर्ट करूँ, जितने मर्जी इनिशिएटिव लूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे नज़र आती। दूसरे भाव में बुध और सूर्य की युति है। लग्नेश दूसरे भाव में चले गए, धन के भाव में चले गए। धन कैसे कमाना है, और साथ में है बुध उच्च के, धन कैसे कमाना है, नए नए आइडियाज़, धन कमाने के नए ज़रिए आपके दिमाग में आ सकते हैं। लेकिन करियर का लॉर्ड अफ्लिक्टेड है 12वें भाव में, एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा। छठे भाव में अभी भी शनि वक्री हैं, मेहनत ज़्यादा लगेगी। कंपटीशन में एफर्ट तो आप बहुत करेंगे, और लक फैक्टर भी है, मंगल भी अपनी राशि में है, लक फैक्टर भी है, पर क्योंकि वो वक्री है, मंगल वक्री हो गए नवम भाव में जाके, एफर्ट और लक स्लो डाउन हो गया, और साथ में आपके करियर को थोड़ा सा, आपके एफर्ट को थोड़ा वेस्ट कर दिया। आइडियाज़ बहुत है, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताइए, धन कमाने के नए आइडिया सोचिए, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट मत कीजिए क्योंकि अभी भी आपके एफर्ट के स्वामी हैं, लक के स्वामी हैं, वो दोनों वक्री हो गए हैं। तो थोड़ा समय आपको और वेट करना है। एटलीस्ट जब शुक्र लियो में आ जाएगा, सिंह राशि में लगन में आ जाएगा, जब शुक्र स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अफ्लिक्शन से निकलेगा, उसके बाद आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैं बात करती हूँ कन्या की। कन्या के लिए शुक्र आपके दूसरे भाव के और नवम भाव के स्वामी हैं, तो पिताजी के, वेल्थ के, फैमिली के, और 11वें भाव में वहाँ पे अफ्लिक्टेड हैं अष्टम के मंगल से, और पंचम भाव से शनि से अफ्लिक्टेड हैं। तो जहाँ पे फैमिली है, पिताजी हैं, उनकी हेल्थ को लेके, या आप अपनी कोई क्रिएटिविटी यूज़ करना चाहते हैं धन कमाने के लिए, कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है। तो धन को लेके, फैमिली को लेके, फादर को लेके एक फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे नज़र आती है। अपने लॉन्ग टर्म एम्बिशंस को लेके आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, क्योंकि 2 मैलेफिक्स यहाँ पे आपके धन के स्वामी को अफ्लिक्ट कर रहे हैं। लगन में है बुध और सूर्य। बुध और सूर्य बहुत स्ट्रांग है लगन में। बुध आपको कॉन्फिडेंस बहुत देंगे। लग्नेश लगन में आइडियाज़ बहुत आएंगे, आप बहुत कम्युनिकेटिव हो जाएंगे, टॉकटिव हो जाएंगे, सबसे बातें करना चाहेंगे, इंटरेक्ट करना चाहेंगे, सोशलाइज करना चाहेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है क्योंकि यहाँ पे सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी लगन में आ गए। हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, खुद पे खर्चा हो सकता है। देखा जाए तो आपके केंद्र भाव इतने सुंदर से एक्टिवेटेड हैं। आपके चौथे भाव में गुरु अपनी राशि में, लगन में बुध अपनी राशि में है, तो राहु दसम भाव में है, तो केंद्र बहुत अच्छे से एक्टिवेटेड है। यहाँ पे बड़े अच्छे योग आपके केंद्र में बन रहे हैं। तो अचीवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए एनर्जी तो आपके साथ है, एनर्जी तो आपको पुश कर रही है, लेकिन कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड हालात बन सकते हैं क्योंकि अष्टम भाव से मंगल इस शुक्र को देख रहा है। सो कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड हालात बन सकते हैं जो आपके वेल्थ में कोई रुकावट बन जाए। पर जनरली अगर देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि केंद्र भाव बहुत सुंदर बन गया इस महीने। अब मैं बात करूँगी तुला की। तुला के लिए शुक्र आपके लगन के और अष्टम के स्वामी है। लगन और अष्टम के स्वामी आपके दसम भाव में,
और यहाँ पे चौथे भाव से इनको देख रहे हैं शनि और सप्तम भाव से देख रहे हैं मंगल। तो लग्नेश ही थोड़ा अफ्लिक्टेड है। तो आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, वल्नरेबल फील कर सकते हैं, करियर को लेके फील कर सकते हैं, क्योंकि दसम भाव में ये अफ्लिक्शन आ रही है। अपने काम को लेके आप एफर्ट करते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे आपके जो तीसरा भाव, 12वां भाव, छठा भाव, नवम भाव, ये जो मैं द्विस्वभाव राशियों की बात कर रही थी, कोई आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई ट्रैवल है, फॉरेन रीलोकेशन है, उसके लिए महीना बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो आपके 4 घर बहुत सुंदर से एक्टिवेटेड हैं। लग्नेश अफ्लिक्टेड है, 2 मैलेफिक्स है, तो हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मंगल तो सप्तम भाव में बैठे ही लगन को और लगन और लग्नेश दोनों को देख रहे हैं, तो एक्सीडेंट्स का भी यहाँ पे थोड़ा स्कोप बनता है। तो आपको अपना, अगर आप रोड पे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। 12वें भाव में बुध सूर्य हैं और 12वें भाव में बुध उच्च के हैं। तो अगेन ये अगर तो आपका फॉरेन कंट्रीज़ के साथ आपका कोई काम है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, कोई इस तरह का काम है, तो हॉस्पिटल्स के साथ काम है, फिर तो बढ़िया है, क्योंकि सूर्य आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स मिल सकते हैं, रुकावटें मिल सकती हैं। लेकिन जो 12वें भाव के साथ रिलेटेड काम है, तीसरे भाव, छठे भाव, नवम भाव, ट्रैवल, वो आपके लिए काम पूरे हो सकते हैं इस महीने। कम्युनिकेशन डेफिनेटली काफ़ी एक्टिवेटेड है आपके लिए इस महीने। तो अब मैं बात करूँगी वृश्चिक के लिए। तो वृश्चिक के लिए शुक्र उनके सप्तम भाव और 12वें भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे अफ्लिक्टेड हैं। तीसरे भाव से शनि देख रहे हैं और छठे भाव से मंगल देख रहे हैं। तो लग्नेश छठे भाव में वक्री हैं, बहुत एफर्ट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन में पूरा अपना 100% एफर्ट लगाएंगे आप। गेंस के लिए भी ये महीना अच्छा है, क्योंकि आपके जो दसम के स्वामी हैं वो 11वें भाव में, 11वें भाव के स्वामी के साथ उच्च के हैं। तो गेंस के लिए महीना बहुत अच्छा है। दूसरे भाव में भी दूसरे भाव में गुरु उच्च के हैं, 11वें भाव में बुध उच्च के हैं, दसम के स्वामी बहुत अच्छे उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं। लेकिन रिलेशनशिप्स में स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के लिए यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती है। यहाँ पे लगता है कि जैसे कोई आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, आपकी रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ, वहाँ पे थोड़ा सा अफ्लिक्शन है और लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि मंगल लगन के स्वामी भी हैं, छठे भाव से देख रहे हैं, चौथी दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं। तो आप खुद भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े में, कोई लिटिगेशन। कई लोग जो डिवोर्स जिनके केस चल रहे हैं, तो उनके लिए महीना बहुत एक्टिवेटेड और डिस्टर्ब्ड रह सकता है। लेकिन धन के लिए, गेंस के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। हेल्थ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं, छठे भाव में जाके वक्री हैं, तो हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, रिलेशनशिप्स का भी आपको ध्यान रखना है। गेंस के लिए, वेल्थ के लिए ये महीना डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। तो आपकी जो ट्राइन है वो 2nd हाउस और 2nd हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस, ये बहुत अच्छी, ये धन की ट्राइन हो, ये धन के जो होते हैं घर, अष्टम, दूसरा भाव, 11वां भाव, पंचम भाव, ये धन के घर हैं। तो ये घर बहुत एक्टिवेटेड है, धन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन रिलेशनशिप्स के लिए उतना अच्छा ये महीना नहीं है। नया सर्कल बनेगा, आपको नए लोग मिलेंगे, अच्छे लोग, पावरफुल लोग, गवर्नमेंट की अच्छी पोजीशंस में बैठे लोग भी आपके सर्कल में इस महीने आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे धनु के लिए। तो धनु के लिए जो शुक्र हैं, आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं, और आपके अष्टम में शुक्र हैं। तो वैसे तो बहुत अच्छा विपरीत राजयोग है, छठे भाव के स्वामी अष्टम में, और यहाँ पे 2 मैलेफिक ग्रह, 2 क्रूड पापा ग्रह है, उनको देख रहे हैं। दूसरे भाव से शनि देख रहे हैं और पंचम भाव से यहाँ से मंगल देख रहे हैं। तो ये इस तरह से लगता है जैसे कि कुछ बुरे हालात से निकल के, विपरीत हालातों से निकल के आपको कोई लाभ हो जाए, वो सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन अपने ही कॉम्पिटिटर्स, अपनी कंपटीशन, अपने एनिमीज से भी आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। गेंस के लिए भी आप थोड़े परेशान हो सकते हैं।
लेकिन विपरीत हालातों से निकल के आपको कोई ना कोई लाभ भी हो सकता है। मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे यहाँ पे अष्टम को देख रहे हैं। तो मंगल आपके बच्चों के स्वामी भी हैं। पंचम भाव बच्चों का भी होता है, लव रिलेशनशिप्स का भी होता है। तो पंचम भाव में ग्रह वक्री हो तो यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस शो होती है, और जो कारक है शुक्र है वो भी डिस्टर्ब्ड है। सो रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस आप फील कर सकते हैं। लेकिन केंद्र भाव बहुत ही सुंदर है, क्योंकि दसम भाव में बुध है और सूर्य आपके नवम के स्वामी दसम में चले गए और उच्च के बुध के साथ है। लगन में अब गुरु मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो केंद्र है इतना सुंदर है कि आपको बहुत ही सपोर्टिव एनर्जी मिलने वाली है। तो धनु के लिए महीना डेफिनेटली बहुत अच्छा है। अब मैं बात करूँगी मकर की। मकर में आपके दसम भाव के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी आपके योगा कारक हैं। सप्तम भाव में थोड़े सेंसिटिव, इमोशनल और साथ में पीड़ित भी हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि चौथे भाव से और लगन से शनि की दृष्टि। तो करियर को लेके, क्रिएटिविटी को लेके, बच्चों को लेके, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स को देके, रिलेशनशिप्स बट स्पेशली लव रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है। स्पाउस के साथ डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव पे बहुत अफ्लिक्शन है। करियर, स्पेशली जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनको थोड़ी डिस्टर्बेंस फील हो सकती है। लेकिन लक आपको सपोर्ट करेगा, लक बहुत सपोर्टिव रहेगा। कोई ना कोई एजुकेशन, कोई ना कोई आपको एडवाइस अच्छा मिल सकता है। आपके टीचर्स, आपके गुरुज, आपके फादर से आपको बहुत अच्छा एडवाइस मिल सकता है। लगन में शनि वक्री हैं तो आप बहुत हेजिटेट करते होंगे कोई भी काम करने से पहले, तो वहाँ पे आप अपने पिता से या अपने कोई गाइड हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं। रिलेशनशिप्स का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। करियर का भी आप थोड़े से आप लो फील अभी भी करेंगे, क्योंकि शुक्र अभी अफ्लिक्टेड है सप्तम भाव में। रिलेशनशिप्स और करियर को लेके, अपनी खुद की क्रिएटिविटी को लेके आप थोड़े से लो फील कर सकते हैं। लेकिन लक आपका सपोर्टिव होगा और आपको इस महीने अच्छा एडवाइस भी मिल सकता है। अब मैं बात करूँगी कुंभ को लेके। तो कुंभ के लिए तो शुक्र आपके चौथे भाव और नवम भाव के स्वामी हैं, और वो छठे भाव में अफ्लिक्टेड हैं। मंगल तीसरे भाव से देख रहे हैं और शनि 12वें भाव से देख रहे हैं। तो शुक्र आपके चौथे भाव यानी कि आपके माताजी के, आपकी मदर के, और आपके नवम भाव यानी कि पिताजी और फादर के स्वामी हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा उनके लिए कष्ट भी नज़र आता है। छठे भाव में है और 2 पाप ग्रह उनको अफ्लिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फादर या मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके घर के सुख में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, घर के पीस ऑफ माइंड में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लक फैक्टर में इश्यूज आ सकते हैं। लक आपको कंपटीशन में सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि नवम के स्वामी छठे भाव में आगे, लक आपको सपोर्ट भी करेगा। लेकिन उसके साथ रिलेटेड नवम भाव जैसे पिताजी की हेल्थ, एजुकेशन में आपको क्योंकि पापा ग्रह यहाँ इसको देख रहे हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अष्टम में बुध अपनी राशि में और साथ में है सप्तम के स्वामी। सो अष्टम भाव बहुत ही एक्टिवेटेड है। पंचम के स्वामी अष्टम में जाके उच्च के हो गए। तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की अगर पास्ट में, तो उसमें आपको अब लाभ भी मिल सकता है। आपके लव रिलेशनशिप्स में आपको खुशी भी मिल सकती है। जिसके साथ आपका लव रिलेशनशिप है उनके लिए भी ये महीना अच्छा है, क्योंकि उनके चौथे भाव में उच्च के बुध और साथ में सूर्य आ गए। तो वहाँ पे आपको लाभ भी मिल सकता। धन संपत्ति, जो आपको कोई इनहेरिटेंस में कोई कुछ भी आपके लिए किसी ने भी छोड़ा हो, वहाँ से भी आपको लाभ हो सकता है। क्योंकि आपके देखिए दूसरा भाव मीन है, अष्टम यहाँ पे बुध है, और आपके पंचम भाव में उच्च के राहु हैं, और आपके 11वें भाव में अब गुरु मार्गी हैं। तो आपकी ये जो 4 घर हैं, दूसरा, पंचम, अष्टम, 11वां भाव, ये धन के घर होते हैं। यहाँ से आपको लाभ भी आ सकता है, क्योंकि ये महीना ये 4 घर बहुत ही अच्छे एक्टिवेटेड है। तो वो क्यों है वो मैंने इस वीडियो के शुरू में आपसे अभी बात की, तो आप वो शुरू वाला पार्ट ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा। अब मैं बात करूँगी मीन। तो मीन के लिए जो शुक्र हैं वो आपके अष्टम के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी हैं, और आपके पंचम में चले गए, और मंगल दूसरे भाव से देख रहे हैं, और 11वें भाव से शनि देख रहे हैं। तो
पंचम भाव में वैसे ही अष्टम और तीसरे भाव के स्वामी आ गए, तो बच्चों के साथ थोड़ी डिस्टर्बेंस, लव रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली डिस्टर्बेंस। पंचम भाव तो वैसे भी लव रिलेशनशिप्स का, शुक्र जब यहाँ पे आ जाते हैं तो वो कोई नया लव रिलेशनशिप भी शो करते हैं, पर वो एक अफ्लिक्शन है इस रिलेशनशिप में। दो पापा ग्रह जहाँ देखते हैं वहाँ अफ्लिक्शन होता है, तो यहाँ पे अफ्लिक्शन है, प्रॉब्लम है। तो लव रिलेशनशिप्स में आपको डेफिनेटली थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड फील हो सकता है। उसके अलावा देखें तो आपके दूसरे भाव में मंगल अपनी राशि में है लेकिन वक्री हैं। धन को लेके नया कोई काम मत कीजिए, धन को लेके आपको जो धन है उसको अभी कंसोलिडेट कीजिए, कहीं इन्वेस्टमेंट का टाइम बिल्कुल भी नहीं है ये। 11वें भाव में भी एक वक्री ग्रह है, दूसरे भाव में भी वक्री ग्रह है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा एम्बिशन नहीं शो करना है या ज़्यादा एम्बिशन नहीं होना है, धन को लेके थोड़ा स्लो डाउन रहना है। जो भी आप आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं उसको फटाफट इम्प्लीमेंट नहीं करना है। सोशलाइज करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। छठे आप सप्तम भाव में देखिए बुध उच्च के और 7 में सूर्य हैं, तो नया सर्कल बनेगा, पार्टी करना चाहेंगे, सोशलाइज करना चाहेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है आजकल हमें थोड़ा सा लोगों से कम इंटरेक्ट करना है। पर बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए, मैरिज के लिए इस तरह की सिचुएशंस का भी स्कोप बनता है। सप्तम भाव बहुत ही सुंदर से एक्टिवेटेड है, स्पेशली फॉर बिजनेस। फॉर लव रिलेशनशिप्स क्योंकि शुक्र पे अभी अफ्लिक्शन है तो मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ज़्यादा कोई नई इन्वेस्टमेंट्स के बारे मत सोचिए। दूसरे भाव और 11वें भाव में दोनों में अभी वक्री ग्रह हैं, तो ये महीना जनरली सभी राशियों के लिए बेटर है। लेकिन मीन के लिए आप देखें केंद्र बहुत सुंदर है, केंद्र इतना सुंदर है। 10वें भाव में 10वें भाव के स्वामी अब मार्गी हो जाएंगे। सप्तम भाव जो 10 का 10 है वहाँ पे बुध उच्च के हैं। बहुत ही सुंदर केंद्र, बहुत सपोर्टिव एनर्जी है। थोड़ी सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, बाकी जनरली सब बढ़िया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।